हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गिरते हुए बाजार में आप लोगों को कौन कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप लोगों की पोर्टफोलियो की रौनक बढ़ाए रखेगा। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों का लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप, ये तीनों तरीके से यार आप लोगों को कैप्स देखने को मिल जाते हैं। लार्ज कैप की बात करें तो यार निफ्टी फिफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, सेंसेक्स में देखने को मिल जाता है। यार बहुत ही ज़्यादा कम रिस्की होता है। उसके बाद स्मॉल कैप की बात करी तो यहाँ पर से यार बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और यहाँ पर मीडियम कैप की बात करें तो यार कुछ रिस्की होता है, कुछ रिस्की नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। ये पूरा पूरा यार स्मॉल कैप, मीडियम कैप और लार्ज कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों का अच्छा होगा। तो यार आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए जो आप लोग यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आप लोगों को यार बस लार्ज कैप में या बस स्मॉल कैप में या बस मीडियम कैप में ही इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग बस लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मीडियम कैप एक ही यार कैप में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो कभी कभी यार आप लोगों के जो पैसे हैं वो फंस जाएंगे। जब ज़रूरत होगी तब आप लोग निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से यार आप लोगों को यार 30 से ज़्यादा मैं ऐसे जो यार लार्ज कैप या मीडियम कैप स्टॉक के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो। और स्मॉल कैप भी होंगे एक दो तो यार वो आप लोग इसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का जो रिटर्न है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये चीज़ याद रखना, जो यार ये जो सारे के सारे 30 स्टॉक्स में बताऊंगा तो यार वो मार्केट गिरे तो ही पिक करना। ठीक है, तो यार आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं भी फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर से यार आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, जो मार्केट अभी यार 14,000 को 14,100 भी क्रॉस कर चुका है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सर अभी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आता है। कल के दिन 5 तारीख को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर सर वो आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। पर पाँच यार आने वाले टाइम में आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों का ये सारे के सारे 30 में से कोई भी स्टॉक्स आप लोग पिक करके रखना। बाय ऑन डिप करना, बाय ऑन डिप मतलब यार आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में आप लोगों को बाय करना है ये शेयर्स को। तो ये चीज़ याद रखना, सारे के सारे शेयर्स में इन्वेस्ट मत करना। सारे जो 30 के 30 स्टॉक सारे के सारे अच्छे हैं जो यार मैंने अपनी तरीके से चुने हुए हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर सर आप लोगों को जब अभी यार डायरेक्टली शेयर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर से आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को यार कोई भी गिरते हुए मार्केट में आप लोगों को कोई भी ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका यार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। तो मेरे हिसाब से यार आईटी सेक्टर और यहाँ पर से यार एफएमसीजी सेक्टर, ये दोनों के दोनों सेक्टर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और अभी यार कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो यार फार्मा सेक्टर को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये तीनों के तीनों सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और बाकी के यार ये ऑटो और वो सारे जो यार सेगमेंट है इसके ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो, पर पीएसयू बैंक्स के ऊपर अभी मत ध्यान देना। और उसके साथ साथ बैंक्स को तो यार आप लोग अवॉइड करना। अब ये जो है यहाँ पर से यार मेटल मीडिया को भी अवॉइड करना। तो यहाँ पर से यार आप लोगों को मेटल में भी थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो। पर यहाँ पर से मैं ऑटो को यार रिमूव कर देता हूँ कि यार ऑटो में भी आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर से यार ऑटो, उसके बाद फार्मा, एफएमसीजी और इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आप लोगों को डायरेक्ट शेयर के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर से सबसे पहला शेयर है टीसीएस। आप लोगों को पता ही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा स्टॉक में से अच्छे स्टॉक में से एक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो यार आईटी कंपनियां है ना, आईटी कंपनी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कोविड 19 की सिचुएशन से सबसे ज़्यादा ऊपर आई है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को आने वाले टाइम में भी इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर में ऑलवेज बूम देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करके रखना। उसके बाद है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी एक आईटी कंपनी है और इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रखना, क्योंकि यार आने वाले टाइम में जो यार आईटी का मार्केट है ना, जो इंडिया के अंदर अभी यार बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। तो आने वाले समय में उसमें भी आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और जो यार
रिज़ल्ट की बात करें, बजट की बात करें, तो यार ये पूरा पूरा उसका जमान मतलब यार ये पूरा पूरा इसका जो यार टाइम चल रहा है रिज़ल्ट और बजट का, तो यार इसमें तो और ज़्यादा बूम देखने को मिल सकती है। और रिज़ल्ट के बाद भी ये इसके रिज़ल्ट सारे के सारे आईटी कंपनियों के अच्छे ही आएंगे, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ही मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को यार एक चीज़ याद रखना, आईटी कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छा आए तो यार और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाएगी आईटी सेक्टर्स में, ठीक है। उसके साथ साथ है विप्रो, और उसके साथ साथ आप लोगों का यार ये भी आईटी सेक्टर का ही शेयर है, और ये मेरे को यार आज ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर से यार आप लोगों को यार इन्फो एज, तो यहाँ पर से आप लोगों को यार इन्फो एज की सब्सिडरी देखोगे ना, तो यार अभी की बात करें सारे के सारे बड़े स्टार्टअप्स बहुत सारे, जैसे कि यार पॉलिसी बाजार है, और उसके साथ साथ दो तीन और स्टार्टअप्स है जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो वो सारे के सारे इन्फो एज के अंडर में आते हैं, इसकी सब्सिडरीज है। तो ये चीज़ याद रखना आप, इन्फो एज की ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है ना, इसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है जो स्टॉक्स अच्छे होते हैं उसको लेने के लिए सब लोग तड़पते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों का, इन स्टॉक्स में चलो गिरावट भी आती है, तो यार कोविड-19 की सिचुएशन से इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आप लोग नोट करके रखना। और उसके साथ साथ आप लोगों का ये जो यार इन्फो एज के ऊपर ध्यान रख सकते हो, जो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक मेरे को लगता है, और आने वाले टाइम में मेरे को इसमें तेज़ी देखने को मिलने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। उसके बाद है टेक महिंद्रा, तो ये भी यार महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो इसका यार जो टेक्निकल हो आईटी कंपनी होती है महिंद्रा की, तो ये है। तो ये आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। कोविड की बात करें तो 80% से भी ज़्यादा का इसने मुनाफा दे दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर से यार अभी हम अमर राजा बैटरी, जो यार बैटरी सेगमेंट की कंपनी है, और इसका तो ये सारे के सारे जो शेयर्स है, एक चीज़ बता देता हूँ कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आंखें है ना, आपकी जो भी आंखें हैं उसको बंद करके भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारे के सारे 30 के 30 स्टॉक्स में, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से अमर राजा बैटरीज, जो यार बैटरी सेगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो यार ये बड़ी बड़ी कंपनियों को यार अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, तो अमर राजा बैटरीज के ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद अशोक लीलैंड, तो यहाँ पर सर आप लोगों को पता ही है अशोक लीलैंड अब बहुत ही ज़्यादा 300% का रिटर्न दे दिया है पब्लिक को, 200% का रिटर्न दे दिया है कोविड की सिचुएशन के बाद। तो यहाँ पर सर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को अशोक लीलैंड के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी, जो यार आप लोगों को यार इसमें बाइंग करते हो, बाय ऑन डिप करते हो, तो ठीक है, ये ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक है। उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों का ये हैवी व्हीकल्स बनाता है, ठीक है, ये हैवी व्हीकल्स बनाता है। उसके बाद यहाँ पर से मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी पार्ट्स बनाने और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार इसने जितना रिटर्न और बोनस और स्प्लिट दिया है ना, जो यार विप्रो जैसी कंपनी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग ऐसी वाली ऑटो सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार आप लोगों का टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स की बात करें तो यार मैं तो यार इसमें बहुत ज़्यादा बाय ऑन डिप करने वाला हूँ, तो ये चीज़ याद रखना। जो भी मेरे पास अभी स्टॉक्स है उसमें मैं तो यार पहले सबसे पहले एक बार फिर से बाइंग करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, और उसके बाद वो सारे के सारे स्टॉक को होल्ड करके रखूँगा, ठीक है। वो सारे के सारे स्टॉक्स को होल्ड करने के बाद फिर से आप लोगों को यार जो भी मैंने ये 30 में से जो भी स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है उसमें मैं फिर से बाइंग करूँगा, ठीक है। और ये टाटा मोटर्स की बात करें तो ये भी ईवी व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकती हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार आयशर मोटर, तो यार आयशर मोटर की बात करें, हैवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और इसके ऊपर ध्यान रखना क्योंकि यार ये बसेस और यहाँ पर से यार इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक हैवी व्हीकल्स है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। उसके साथ साथ बॉश, तो बॉश की बात करें तो यार ये भी एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और यहाँ पर सर आप लोगों को इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जो रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो शायद इसके अंदर इन्वेस्ट ना कर पाए, तो आप लोग ऐसा करना, इसके फ्यूचर्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकती हो, जो लॉन्ग टाइम के आप लोगों को यार फ्यूचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकती हो बॉस के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ बाय ऑन डिप करना, ठीक है, ये चीज़ें रखना, आप लोग फिर से बोलना मत कि मेरे को फंसा दिया, बाय ऑन डीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है एक्साइड इंडस्ट्री,
तो भाई ये भी बैटरी बनाने वाली कंपनी है, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। और इसके साथ साथ एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को इसके अंदर क्यों बाय करनी चाहिए, उसकी वजह ईवी व्हीकल्स। तो ईवी व्हीकल्स के ऊपर आप लोग फोकस रखते हो, आने वाला फ्यूचर पूरा पूरा ईवी व्हीकल्स के ऊपर है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आने वाला टाइम में आप लोगों को बैटरी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। उसके बाद है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को आप लोग बोल सकते हो कि यार इंडिया का अमेज़ोन, ठीक है, इंडिया का अमेज़ोन आप लोग बोल सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना, इंडिया मार्ट जैसी अच्छी कंपनी, चार एक आप लोग बोल सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग करने वाली कंपनी शायद कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरे शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे शेयर मार्केट में। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग इंडिया मार्ट के ऊपर फोकस करोगे, बाय ऑन डिप करोगे, तो आप लोगों को 100% का मुनाफा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है वी मार्ट। तो वी मार्ट रिटेल की बात करें तो यार ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेयर है। और वी मार्ट और डी मार्ट दोनों के दोनों आप लोग एवेन्यू सुपर मार्ट जो है डी मार्ट की जो एवेन्यू सुपर मार्ट जो डी मार्ट इसकी सब्सिडरी है, तो इसके ऊपर अभी आप लोग फोकस करना, क्योंकि यार मेरे को ये दोनों को वी मार्ट डी मार्ट एवेन्यू जो यार ये क्या बोलता है इंडिया मार्ट, ये सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस रखना, क्योंकि यार ये सारे के सारे स्टॉक्स, अब यार रिलायंस नहीं भाग रहा है तो यार डी मार्ट भाग रहा है, ठीक है। तो यार जो रिलायंस भागना शुरू हो जाएगा ना, तो यार डी मार्ट में थोड़ी कंसोलिडेशन फेस देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को इसमें भी बाय ऑन डीप कर सकते हो। तो इसमें यार प्रॉब्लम क्या होता है, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप का मतलब क्या, आप लोग कौन सा पॉइंट ऐसा मानोगे कि यार बाई ऑन डीप होगा, मतलब यार इसमें मैं बाइंग करूँगा, तो वो आपको चॉइस करना होता है। उसके बाद एफ एल इंडिया की बात करें तो ये भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवर्टाइजिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो एफ एल इंडिया के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो, और इसने भी लोगों को भाई 150% का रिटर्न बना के दिया है, 150%, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप लोग, 150% का रिटर्न कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है एक्स्ट्रा पोली। तो एस्ट्रल पोली, तो यहाँ पर सर आप लोगों को पता ही है, पाइप्स वो होती है, पाइप्स और पीवीसी पाइप्स और वो सारी चीज़ें। तो यार वहाँ पर आप लोगों को यार एक्स्ट्रा पॉली करके पाइप की कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो यार इसका भी यार आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हो, इसने भी यार सब लोगों को यार 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस करना, तो भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है पीडीलाइट इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मोनोपोली। मेरे को ये सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, इसकी मोनोपोली। इसकी प्रोडक्ट की बात करें ना, तो यार फेविस्टिक की बात करें, फेविकॉल की बात करें, या जो यार ग्लूस होती है फेविकॉल, और उसके साथ साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि यार जो यार पानी कहीं कहीं पे से गिरता है तो उसके लिए भी लगाना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। तो वो सारे के सारे सेगमेंट में इसकी मोनोपोली है, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ दीपक नाइट्रेट, तो दीपक नाइट्रेट का आने वाला फ्यूचर मेरे को अच्छा लगता है। इसमें आप लोगों का 800 तक का, 800 से ज़्यादा आज कम तक का आप लोगों को लेवल आराम से देखने को मिल जाएगा, जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। तो आप लोग आराम से इसमें बाय ऑन डीप कर सकते हो, केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, ठीक है। उसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसकी तो भाई बात ही छोड़ दो, क्योंकि यार 400% या 300% का रिटर्न दिया है। ये आप लोग यार 2019 से लेकर 2019 स्टार्टिंग से लेकर 2020 की बात करें, या 2018 की एंडिंग से लेकर 2020 की बात करें, ये 1-2 सालों में भाई इसने जितना रिटर्न दिया है ना, तो यार ये ऐसी कंपनी है भाई, आप लोग, मैं भी नहीं सोच सकता था कि यार ये कंपनी 2000 की थी, ठीक है, 2000 रुपये में इसका एक शेयर मिलता था। और अभी एक शेयर, उसको प्रॉफिट की बात करें ना, बस प्रॉफिट, तो 13,000 रुपये, जिसने भी 2000 पर बार किया ना, उनको हर शेयर पर 13,000 रुपये मिल रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को भी यार ऐसी वाली कंपनी में गिरावट आती है तो आप लोग इसमें बाय ऑन डीप कर सकते हो। ये मोबाइल पार्ट्स और बहुत सारे जो यार चाइनीज़ पार्ट्स होते हैं, जो यार मोबाइल पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन होता है,
वैसी वाली जो पार्ट्स बनाती है एक कंपनी है। और उसके साथ साथ ये बहुत सारे सेगमेंट में, उसके साथ साथ आप लोगों को यार रेफ्रिजरेटर, उसके बाद जो क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन, और उसके साथ साथ बहुत सारे सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस करना, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखो यार, बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूँगा तो यार इसको अवॉइड ही करना हो सके तो। और आप लोगों को लेने का बहुत ज़्यादा मन है बैंकिंग सेक्टर के शेयर में, तो आप लोग HDFC बैंक को आप लोग चॉइस कर सकते हो। इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और यहाँ पर सर आप लोगों को यार इसमें बाइंग कर सकती हो। और उसके बाद मेरे को यार दूसरा भरोसा किसके ऊपर आता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आप लोग बाई कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों बैंक में मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आप लोग बाई करो, बाई ऑन डीप। ये चीज़ याद रखना, अभी से आप लोग बाई करके बैठ जाओगे और उसके बाद बोलोगे कि भाई ये तो मेरा लॉस हो गया, इतना का लॉस हो गया, तो यार ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बाय ऑन डिप करना, आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यार IRCTC को कैसे भूल सकते हो भाई, क्योंकि यार इसने लोगों को हज़ार 1,000 तो आप लोग को यार मान के चलो आने वाले टाइम में दे देगा। पर यहाँ पर से यार 600% का मुनाफा दिया है लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग यार, IRCTC के ऊपर ध्यान देना। आने वाले टाइम में इसमें गिरावट देखने को मिले तो बाय ज़रूर करना, क्योंकि यार ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं हर बार बाय और डीप करता हूँ इसके अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है PVR, जो यार कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो PVR जैसा शेयर है ना, भागेगा नहीं, दौड़ेगा। और दौड़ेगा नहीं, आप लोगों को चीते की स्पीड भी आप लोगों को पता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों का, ये PVR और उसके साथ साथ आइनॉक्स, ये दोनों के दोनों मूवी सेगमेंट के शेयर है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री। हाँ आप लोग, मैं मानता हूँ कि यार रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो यार बहुत दिनों से 1900 और 2000 के लेवल पर यार कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये भाई, ये शेयर ने ना बहुत लोगों को बहुत पैसा बना कर दिया है। तो अभी ये पैसा बनाकर थोड़ा, कंपनी या कोई भी शेयर होता है ना, वो थक जाता है। और थकने वक्त के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में है। आने वाले टाइम में मेरे को तो इसमें 2500 का इसका टारगेट मेरे को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग 2500 का टारगेट लेकर चल सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद HUL के अंदर मैंने यार क्यों इसको इतना ज़्यादा लास्ट में रखा, क्योंकि यार इसका पी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये सारी की सारी जो कंपनियां मैंने बताई ना, उसकी पी बहुत ज़्यादा हाई है। और आप लोग यार इसके पी के अंदर आप लोग फंस मत जाना, आप लोगों का बाय ऑन डीप करना है, ये भी मैं बहुत बार बोला हूँ और आगे भी बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर से आप लोगों को एस्ट्राजेनेका फार्मा, जो यार एक कोविड वैक्सीन, आप लोग अगर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग ऐसी कंपनी में अभी के लिए इन्वेस्ट करो जो यार आने वाला फ्यूचर तो उसका अच्छा ही हो। पर जो कंपनियां कोविड के ऊपर काम कर रही है, कोविड की वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, कोविड की दवाइयों के ऊपर काम कर रही है, ऐसी वाली कंपनियों में आप लोग इन्वेस्ट करो, जिससे आप लोगों को यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग यार एस्ट्राजेनिका फार्मा के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकती हो। जो यार इसकी कोविड की वैक्सीन का अप्रूवल इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया ने अप्रूवल कर दे दिया है। तो यार जो यार इसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यार वैक्सीन अप्रूवल मिल जाता है इंडिया या बहुत सारे देशों में। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है फाइज़र। तो यार फाइज़र की बात करें तो यार इसकी वैक्सीन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो है, क्योंकि यार 95% ये जो यार काम करती है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम और क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको रखना पड़ता है। तो इसका ये दो मेजर रीज़न की वजह से इसमें आप लोगों का, इंडिया ने इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। तो आने वाले टाइम में इसमें इंडिया को अप्रूवल मिल जाता है इस कंपनी को। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाएगी। पर मेरे हिसाब से इसको शायद आप लोगों को अप्रूवल देखने को ना मिले फाइज़र की। तो क्योंकि यार इंडिया का यार तापमान ही मिनिमम, गर्मियों की बात करें तो यार 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री का यार होता है, 35-40 डिग्री का होता है। और यहाँ पर से ठंडियों की बात करें तो यार यहाँ पर से
आज यार इंडिया के मिड की बात करें ना आप लोगों का, इसमें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल जाता है ठंडियों में, ठीक है, 15 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ये आप लोगों का ये फाइजर और उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इसके ऊपर भी आप लोग फोकस करना। ये तो भाई लॉन्ग टर्म का शेयर है। आप लोग इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। आज यार डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसके बाद सिप्ला में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये भी यार कोविड वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है इसीलिए बस, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर से यार सन फार्मा, तो यार ये भाई ये तो कोविड के वैक्सीन के ऊपर नहीं काम कर रही है, पर ये फार्मा सेक्टर की बहुत ज़्यादा दिग्गज कंपनी है, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है बजाज फाइनेंस, यार ये बजाज फाइनेंस के ऊपर आप लोग फोकस करना, क्योंकि यार आने वाला टाइम आप लोगों को यार बजाज फाइनेंस के अंदर डीप देखने को मिलता है, तो मैं तो ज़रूर से बाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप भी यार बाइंग कर सकते हो जो यार बजाज फाइनेंस के अंदर, जो आप लोगों को यार डीप देखने को मिलेगा तो ही, ठीक है। डीप देखने को मिले तो ही आप लोग बाय करना, वरना मत बाय करना। आप लोग कर वरना तो फंस जाओगे और तो क्या, ठीक है। तो इसका डीप कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर सर आप लोगों को अगर हाँ 3800 पर आप लोग पहली बार बाई कर सकते हो, या 4000 पर आप लोग पहली बार बाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है एवरेज करने के लिए कोई भी बाई करो, और आपकी मर्ज़ी है जब भी नीचे गिरे इसमें बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे शेयर्स मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी यार मेन कंटेंट जो आप लोगों को मैंने जो बोला था कि यार इन शेयरों में जो यार मार्केट गिरता है, तो आप लोग इन शेयरों में बाइंग करो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी या मोनोपोली हो, ठीक है। जो यार इसकी यार अपॉर्चुनिटी हो, जो यार आने वाले समय में ये ग्रोथ करेगी ये सेक्टर या कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनियों के बारे में आप लोग अपनी तरीके से थोड़ा एनालिसिस करना, और जो भी पसंद आए उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो। ऐसे ही मेरा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझसे जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।